हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल मिश्रा सर, शक्ति कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज ऑनलाइन टेस्ट पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री वाला मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर एसपी सर, सीवी सर और सुभाष सर और रिजवान सर सॉल्व कराते हैं। ये अनवरत ऐसा होता चला आ रहा है। ये तो बड़ी आम बात है कि पेपर बनेगा तो सॉल्व कराया जाएगा, लेकिन जो उसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी आपके एग्जाम के लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जो किसी कारणवश शक्ति कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, 11th-12th के एग्ज़ाम या रिजल्ट के बाद वो यहाँ तक नहीं आ पाए हैं या किसी कारणवश उन्होंने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर आ चुका है। तो 2 तारीख को यहाँ पे आकर के नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तारीख से नया बैच यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। 2 तारीख को यदि आप बैच स्टार्ट करते हैं तो 2 तारीख से लेकर के 30 जून तक जो आपकी परीक्षा की तिथि है, उस दिन तक लगभग 60 दिन आपको मिलते हैं। इस 60 दिन में मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, यदि बच्चा यहाँ पे आके क्लास करता है, जो भी यहाँ के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अध्यापक हैं, वो इस तरीके से शेड्यूल वाइज आपका क्लास लेंगे, शेड्यूल वाइज आपका कोर्स पूरा कराएंगे और साप्ताहिक टेस्ट करा करके उस सारे क्वेश्चंस को आपसे टैली करा सकते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। जैसे केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में लगभग 19 क्वेश्चन आते हैं IRT। यदि हमारे सारे टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करते हैं या हमारी क्लास को करते हैं आप, तो 100% गारंटी है कि इस 19 का 19 क्वेश्चन आपको मैं अपनी नोट्स और टेस्ट पेपर से दिलाने का मद्दा रखता हूं। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, IRT में पढ़ने वाले बच्चों से जाकर के आप मिल सकते हैं, तो बच्चे आपको स्वयं बताएंगे कि नहीं, केमिस्ट्री का 100% क्वेश्चन हूबहू आता है और मेरा हुआ पढ़ाया वहां पे मैच करता है। उसका कारण क्या है कि IRT के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं, उस सभी चैप्टर्स के जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक वाइज मैं आपको प्रॉपर नोट्स देता हूं, उसके प्रॉपर क्वेश्चन देता हूं, उसी के रिगार्डिंग मैं सीट बनाता हूं और मैं सीट देने, टेस्ट कराने के बाद उसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व कराता हूं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है या आग्रह है कि आप लोग जल्द से जल्द आकर के शक्ति कोचिंग संस्था में अपना एडमिशन कराएं और इस सुनहरे अवसर का लाभ लें। 2 तारीख को नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो बच्चे किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, 12th या 10th के एग्जाम की वजह से या रिजल्ट न आने की वजह से या किसी अन्य कारण से नहीं आ पा रहे हैं, वो 2 तारीख को आएँ और इस बैच को ज्वाइन करें। ये बैच मॉर्निंग में 7 से 12 चलेगा, लगातार 5 घंटे। 12 बजे तक पढ़ने के बाद यदि आपको कहीं किसी तरीके के प्रश्न में, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट होता है, किसी टॉपिक में कोई डाउट होता है, तो आफ्टर क्लास आप शिक्षक से मिल करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको यहाँ शिक्षक उपलब्ध मिलेंगे और आपकी समस्याओं का पूर्ण निदान करेंगे। तो आपकी संतुष्टि 100% होनी है, इसलिए आप लोग नए बैच को ज्वाइन करें। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, तो वो ऑनलाइन जुड़े रहें। टेस्ट जो भी कराया जाएगा उसको ऑनलाइन सॉल्व कराया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने क्वेश्चंस को देख करके संबंधित किताब और बुकलेट को ले करके एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये हमारे संदेश को थोड़ा सा आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि संस्थाएं बहुत हैं बट अप्रोप्रिएट देने वाली संस्थाएं बहुत कम हैं। जानकारियां बहुत से लोगों के पास हैं, बट बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है, कितना देना है, इसके लिए बहुत कम लोग हैं, बहुत कम अध्यापक हैं, उनमें बहुत अनुभव काउंट करता है। और यहाँ जो शक्ति कोचिंग के अध्यापक हैं, ये अपने आप में बहुत अनुभवी हैं। इसमें किसी प्रकार से संदेह आपको नहीं होना चाहिए। आप सभी ऐसे बच्चों से मिलिए जो सिलेक्शन ले चुके हैं, तो वो आपको यहाँ के बारे में बताएंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देने चल रहा हूँ, रेडियो टू का एक चैप्टर है, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये इसमें बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, लेकिन अगर आप मेरे नोट्स को देखेंगे, मेरे पढ़ाने का तरीका देखेंगे, तो मैं उसी पॉइंट पे फोकस करता हूं जहां से क्वेश्चन आपको बनाए जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल, हाफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं अर्धायु, अल्टरनेट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा।
इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले साल, हमेशा आपको अर्धआयु के क्वेश्चन मिलते हैं। आगे आप चलेंगे तो नाभिकीय संलयन और विखंडन, नाभिकीय संलयन और विखंडन, इसके भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किस किस कंडीशन में संलयन होता है, किस किस में विखंडन होता है, विखंडन से संबंधित कौन सी क्रियाएं हैं, संलयन को कैसे कराया जाता है, या संलयन के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता क्यों होती है, इन सारी बातों को आप इस क्लास में या मेरी क्लास में जानेंगे। मेरे नोट्स में उसको लिखवाया गया है, और उसको यदि आप करेंगे तो शायद ही इस चैप्टर से पूछा गया कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप ना कर पाए, इसकी 100% गारंटी है। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए सभी लोग, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता लगभग होती है। तो अभी एक क्वेश्चन है, लेकिन तुम इससे बहुत से क्वेश्चन बना सकते हो। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको किसी एलिमेंट के परसेंटेज की बात करता है, सबसे पहला काम उस कंपाउंड का आप निकालेंगे अणुभार। ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस कंपाउंड का अणुभार निकालेंगे, और जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज बताना है उसमें उस पूरे अणुभार का भाग करके 100 का गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। अगर मैं एग्जांपल देने के लिए आपको छोटा एग्जांपल दूं, कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए अगर कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा बताइए, ध्यान देना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके अणुभार को निकालेंगे। अणुभार कैसे निकालेंगे, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, टोटल कितना आया 100। अब अगर तुमको कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम के एटॉमिक वेट को आप ले लो। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट आया 40%। ये तरीका होता है सभी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट के परसेंटेज को निकालने के लिए। तो उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को बताइए। देखिए बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम यूरिया का हम लिखेंगे अणुभार। अणुभार के लिए हमें पता होना चाहिए अणुसूत्र। अणुसूत्र लिखो NH2 NH2CO NH2। इसका अणुभार निकालिए। अणुभार नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो आप ऐड करेंगे टोटल कितना आएगा 60। किसका निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है। अब यहां ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन यहां पे 2 बार है, N और N, इन दोनों को आप लेंगे 28 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 100, 28 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका लगभग आएगा 46%। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एक चीज ध्यान रखो, किसी भी कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट के परसेंटेज की बात करता है तो पहले उस कंपाउंड का अणुभार निकालेंगे। जिस एलिमेंट का परसेंटेज बताना है उस एलिमेंट को देखेंगे वो एलिमेंट कितनी बार है, कितनी संख्या में है, उसकी संख्या में उसके एटॉमिक वेट का भाग गुणा करेंगे, और टोटल अणुभार से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन दूसरा देखिए, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, इस फार्मूले को याद रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर मोल गुणे Na मल्टीप्लाई एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए 10 ग्राम है,
भार बटे क्या, अणुभार, मल्टीप्लाई Na। कैल्शियम कार्बोनेट दिया है CaCO3। कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 20 प्लस 6 प्लस 24, टोटल कितना आया, 50। यहां आप लिखेंगे 50। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो जिस एटम का एटॉमिक नंबर हो वही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 20 प्लस 6 प्लस 24 50। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा 5Na। क्या मिला, 5Na इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से देखिए, किसी भी दिए गए यौगिक में अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे, होल मल्टीप्लाई Na, एक अणु में उपस्थित का इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित क्वांटम संख्याएं कितनी कक्षकों के लिए संभव हैं। अब देखो क्वांटम संख्या क्या होता है, क्वांटम संख्याएं किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को बताती हैं। वास्तविक स्थिति इन द सेंस कि वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, वो इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में है, वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, और उसके चक्रण की दिशा क्या है। चक्रण की दिशा क्या है। तो कुल 4 क्वांटम संख्याएं हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं NLMS। क्वांटम संख्याएं की संख्या 4 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा m की वैल्यू को ध्यान देना। m की वैल्यू हमेशा बताती है किसको, कक्षक को। जैसे अगर m की वैल्यू मिल गई -1 0 +1, m की वैल्यू मिल गई -2 -1 0 +1 और क्या, तो यहां कक्षक की संख्या कितनी है, 3, लेकिन यहां कितनी है, 5। और यहां तुमको m की वैल्यू सिर्फ कितना दे रहा है, +2, मतलब कक्षा की संख्या कितनी, 1। इसका राइट आंसर होगा क्या, 1। क्वेश्चन नंबर 4, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहां ध्यान दें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तो दिया है भाई, नहीं कुछ और लगा दिए तब। ये वाला भाई, हम्म ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। हम्म तो पूरा चला गया, हाँ हाँ, फोर्स करें ना हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 2 सब हो गया कि नहीं गया, अच्छा खाली 8 हो गया, मिस हो गया, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान। इसमें आप देख सकते हैं F माइनस O डबल माइनस, F माइनस में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 9 + 1 10, O डबल माइनस में 8 + 2 10, 10 और 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5,
अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें संभव है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें संभव है? अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संभव है। Fe नॉट, देखिए Fe नॉट 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अगर हम ले लेते हैं Fe4 Fe+4, तो देखिए इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। सॉल्व करिए। 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, 2 यहां से निकल जाएगा, 2 यहां से, ये हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा 3d4। ये हमें वैल्यू मिली क्या? डी में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कितना मिला? फिर तीसरा आ जाओ, Fe डबल प्लस, Fe डबल प्लस 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, डबल प्लस निकालना है तो हो जाएगा 4s0 और 3d क्या 6। यहां आ जाओ, 1 2 3 4 5 और 6। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिला? 4। यहां भी कितना मिल रहा है? 4। अब यहां जाओ, Fe ट्रिपल प्लस, Fe ट्रिपल प्लस, इसमें क्या करेंगे आप? एटॉमिक नंबर 26 1s2 2s2 2p6 4s0 3d5, डी में कुल 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम, एनर्जी लेवल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जरा यहां ध्यान दिया जाए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी उपकोष की एनर्जी लेवल की बात की जाती है, तो वहां हमेशा हम लोग लगाते हैं N+L रूल। जिसके N+L की वैल्यू ज्यादा, उसका एनर्जी लेवल ज्यादा, जिसके N+L का एनर्जी लेवल कम, उसका एनर्जी कम। तो यहां पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? N=5। ये आपका राइट आंसर होगा, Fe ट्रिपल प्लस। परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का सही क्रम, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमेशा हम लगाएंगे N+L। तो अगर 5p लिया जाए, 5p, n की वैल्यू क्या? 5 + 1 क्या आया? 6। अगर लिया जाए 4f, n की वैल्यू 4, f के लिए वैल्यू लिख लो, l का मान 0 1 2 3, s
एस पी डी और एफ। तो 4 + 3 7, फिर लिया जाए 6s, 6 + 0 6, 5d, 5 + 2 7। अब देखिए दो वैल्यू यहां आपको ऐसी मिल रही है जिसका सेम है, 5d का और किसका 4f का। नीचे वाले में देखिए क्या कह दिया है, 5p, 6s, 4f और 5d। 5d की वैल्यू कितनी 6, 4f की वैल्यू कितनी 7, 6s की वैल्यू कितनी 6, 5p की वैल्यू 7। ये भी क्रम सही नहीं। तीसरा क्रम देखिए 5f, तीसरा मैं यहां कर रहा हूं देखिए 5f, 5p, 5d, 6s। 5f का कितना आएगा 5 + 3, 5 + 3 आया 8, 5 + 1 आया 6, 5 + 2 आया 7, 6 + 0 आया 6। ये भी सही नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं 6p, 5d, 5f, 6s। अब यहां जाइए 6p, 6 + p, 6 + 1 7, 5d, 5 + 2 7, 5f, 5 + 3 8, 6s, 6 + 0 क्या आया 6। अब इसमें ऊर्जा का सही बढ़ता हुआ क्रम अगर हमें बताना है तो 5p के लिए क्या आ रहा है, 5p के लिए वैल्यू आ रही है 6, 4f के लिए वैल्यू आ रही है 7, 6s के लिए वैल्यू आ रही है 6 और 5d के लिए वैल्यू आ रही है क्या 7। ये क्रम सही नहीं है। बी में आ जाओ 5p, 5p के लिए हमें वैल्यू मिल रही है 7, 6s के लिए वैल्यू मिल रही है 6, 4f के लिए मिल रही है 7 और 5d के लिए मिल रही है क्या 5d के लिए हमें मिल रही है 5 + 2, 5 + 2 इसको करेंगे ये हमें मिलेगा 5 + 2, ये मिल जाएगा क्या 7। जरा यहां देखो 5f, 5f के लिए हमें मिली 8, 5p के लिए हमें मिल गया 6 और 5d के लिए हमें मिल गया 7, 6s के लिए मिल गया क्या 1। लास्ट में 6p मिल गया कितना 7, 5d, 5d के लिए मिलेगा 7 और 5f के लिए क्या मिलेगा 8। यहां ऐसा करते हैं इस वाले क्वेश्चन हम लोग 6s को थोड़ा सा हटा देते हैं, 6 बस इस ऑप्शन से आप हटाइए जरा। डी वाले में जो क्रम लिखा हुआ है 6p, 5d, 5d और लास्ट में क्या लिखा है 5f। ये इतना 3 क्रम केवल आप लेंगे। इस क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन को सही करना है, 6s को हटा देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 7 में लिखा हुआ है कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का है, कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का।
कौन सा युग्म क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का। देखिए इधर Cn- 6 + 8 14, NO+ 7 + 7 14, Cn- 6 + 8 14, O2+ 8 + 7 14 और 1 15, NO+ 7 + 7 14, O2+ 8 + 7 15। इसमें सेम आ रहा है, तो Cn- और NO+ इज राइट आंसर। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन संख्या क्या है? सेम। तो सातवें का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु क्रमांक 19 वाले परमाणु के आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय संभव नहीं है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए और उसके इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को देखना चाहिए, भी ऐसे क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। तो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर 19 किसका होता है? पोटेशियम का। 19 का लिखो ऐसे, पोटेशियम का K 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हुआ? 10 और 8 18 4s1। अब यहां ले आओ 4s1, n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0 1 2 3, लेकिन हम क्या लेंगे? L बराबर 0, M बराबर क्या आ जाएगा? 0, और S बराबर आना चाहिए क्या? +1/2। तो n बराबर 2 दे रहा है, गलत। n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2 कहीं पे भी संभव नहीं दिख रहा है। तो n बराबर 2, n बराबर 2 तो कहीं नहीं दिया, n बराबर 4। तो हम इसको क्या मान सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं, कोई भी संभव नहीं है। n बराबर 2, L बराबर 0, M बराबर 0, ठीक है। और n बराबर 2, L बराबर 1, M बराबर 0, n बराबर 3 रॉन्ग, n बराबर 3, L बराबर 1, M बराबर -1, n बराबर 3, L बराबर 2, M बराबर +2। इसको सॉल्व करिए। तो n बराबर 4 कहीं नहीं दिया है, तो हम कोई भी ऑप्शन ले लें, ये चारों ऑप्शन हमारे सही होंगे, तो हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट मान लेते हैं। ए मान लो करेक्ट, चाहे बी मान लो, बी ले लो करेक्ट, क्योंकि n बराबर क्या आ रहा है? 2, L बराबर 1 और M बराबर क्या? 0। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पोटेशियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं का कौन सा समुच्चय सही नहीं है? अब पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला। चलिए देखिए, पोटेशियम के 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? 4s1 आ रहा है। n बराबर 4, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर क्या? +1/2।
तो n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, पहला सही है, दूसरा भी सही है। P और C, P और D, दो ऑप्शन आप कैसे मिल रहे हैं जो इसके लिए करेक्ट नहीं? P और D, P और D और एक और C भी सही नहीं है। ना तो B सही है, न C सही है, न D सही है। सिर्फ क्या सही होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये तीनों आपकी गलत। तो 19 का ऑप्शन ए करेक्ट। n = 4, l = 0, m = 0, s = प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। तो हम चाहे प्लस लिखे चाहे क्या लिखे, माइनस लिखे। अगर प्लस दिया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर माइनस दिया हुआ है तो आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आप जाएंगे s की वैल्यू आपको हर इलेक्ट्रॉन के लिए मिलेगा क्या? प्लस और माइनस हाफ। इस लिहाज से बी, डी और सी तीनों ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब अल्फा कणों की बौछार पतली पन्नी पर करते हैं तो अधिकांश सीधी रेखा में चले जाते हैं, ये किस बात का संकेत देते हैं? तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अगर आपको याद हो, उसमें बात बताई गई है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने बताया था कि अगर हम कोई सोने की पतली पन्नी लें और उस पर बमबारी करें तो मैक्सिमम अल्फा कण निकल जाते हैं कहाँ? बाहर। मैक्सिमम अल्फा कण कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं सीधे। वो हमें इस बात को बताते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला। तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। 10वें का सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भेदन क्षमता के बढ़ता हुआ क्रम है? भेदन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम। सीक्वेंस ऑफ पेनिट्रेशन पावर। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है गामा का, फिर होता है बीटा का, फिर होता है गामा, बीटा और अल्फा। 11वें का डी ऑप्शन करेक्ट। 11वें का डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 60 दिन की अवधि के बाद जिस रेडियोएक्टिव तत्व का द्रव्यमान 1/32 रह जाता है, उस तत्व की अर्ध आयु की गणना कीजिए। ध्यान दें क्या बोल रहा है। 60 दिन में कितना बच रहा है? 1/32। तो पहले कितना रहा होगा? 1 से 1/2, 1/2 से 4, 1/8, 1/16, 1/32। इन सभी में टाइम कितना लग रहा है? 60। कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आएगा? 12, 12, 12, 12 और तो आपको टी हाफ की वैल्यू मिल जाएगी 12। बिस्मथ की अर्धायु 5 दिन है। इधर देखिए, अर्ध आयु का मतलब क्या है कि अगर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया गया है तो वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग कर दे। जैसे देखो, हमने एक भाग लिया था, कितना हुआ? उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर कहां तक ले गए? 1/32। इस पूरे में टाइम कितना लग रहा है? 60। पूरे में 60 टाइम लग रहा है। तो यहां से यहां होने में कितना लगेगा? 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब दे रहा है बिस्मथ का हाफ लाइफ 5 डेज, 5 दिन। तो अगर हम बिस्मथ लेंगे वो 5 डेज बाद, 5 दिन के बाद अपने इनिशियल अमाउंट का हमें आधा मिलेगा। अगर ये 1 रहा होगा, ये हमें कितना मिलेगा? 1/2 आफ्टर 5 डेज। इसी 5 डेज का नाम हम लोग देते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ।
तो कह रहा है कि 7/8 भाग के 6 होने में कितना समय लगेगा। ध्यान दो, एक भाग लिए थे 7/8, बचा कितना 1/8। पहले कितना रहा होगा 1, 1 से 1/2, 1/2 से 1/4, 1/4 से 1/8। इस पूरे में कितना टाइम लग रहा है? इस पूरे में टाइम टोटल लगेगा कितना 5 + 5 + 5, टोटल t = n × t½ n क्या है 3 × 5 कितना आया 3। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, ए से निकला अल्फा, बनाया A1, A1 से निकला बीटा, बनाया A2, A2 से निकला अल्फा, बनाया A3, A3 से निकला गामा, बनाया A4, ए से निकला अल्फा। अब क्या बोल रहा है, यदि एटॉमिक नंबर 72 हो और एटॉमिक वेट 180 हो, ये है 72 और ये क्या है 180, तब A4 के लिए मान क्या होंगे। अब देखो जरा, यहां से अल्फा निकला, नीचे कितना हुआ होगा 70, ये कितना हुआ 176, फिर बीटा निकला 71, 176, फिर अल्फा निकला 69, 172, फिर गामा निकला 69, 172। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसको नोट कर लीजिए, याद रखेंगे गामा के इमिशन से एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर पे कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक की अर्धायु 5 है, 15 वर्ष बाद कितना क्षय हो जाएगा। 1 से पहले होगा क्या 1/2, 1/2 से 1/4 और 1/4 से क्या 1/8। यहां टाइम कितना लगा 5, यहां कितना लगा 5, यहां कितना लगा 5, 5 5 और 5 टाइम लगा, टोटल टाइम कितना आया 15। तो पहले कितना था 1, अब कितना बचा 1/8 बचा, इसका मतलब कितना डिसोसिएट हुआ 7/8। एक लिए थे, इतना बच रहा है, तो कितना मिलेगा हमें 1 - 1/8, 8 - 1 डिवाइडेड बाई 8, 7/8। ये इसका आंसर होगा 7/8। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अल्फा बीटा और गामा किरणें में आयनीकरण सबसे ज्यादा किसका होगा। अल्फा बीटा और गामा में आयनीकरण, याद रखेंगे सबसे ज्यादा आयनन विभव अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा, अल्फा बीटा और गामा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2 घंटे के बाद एक निश्चित रेडियोएक्टिव अपने 1/16वें भाग को शेष बचाता है, तब इसका अर्ध आयु होगा। पहले 1 था, 1 से 1/2, 1/2 से 1/4, 1/4 से 1/8, 1/8 से 1 क्या 16। टोटल कितना टाइम लिया 2 घंटे, 1 2 3 4, 2 घंटे इन द सेंस 2 घंटे का मतलब कितना टाइम ले रहा है 120 मिनट। टोटल टाइम लिया 120 मिनट।
ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। तो अगर हम 120 को 4 से डिवाइड कर दें, एक टाइम कितना आया 30, 30 ही इसका क्या हो जाएगा ई हाफ। कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व जितने में अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है, आधा, उसी का नाम हम लोग देते हैं क्या, अर्ध आयु। तो 1 से 1/2, 1/2 से 1/4, 1/4 से 1/8, 1/8 से क्या 1/16। इसमें टोटल टाइम कितना लगा 120। तो 1 से 1/2 होने में कितना लगेगा 30। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18। एक रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 5 मिनट है। 20 मिनट बाद कितने पदार्थ मात्रा क्षय हो जाएगी। परसेंट की जब भी बात करेगा, इनिशियल परसेंटेज कितना लेंगे हम 100। 100 से कितना होगा 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 5 है 5 5 6.25%, यहां भी क्या ले लो 5। टोटल टाइम कितना लगा 20। तो कह रहा है कितना क्षय हो जाएगा। पहले कितना था 100, 100 माइनस 6.25%, यह आएगा 93.75%। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 NXM, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल n कैपिटल X M, इससे निकल रहा है अल्फा का और फिर निकल रहा है, पहले अल्फा निकालो तो हो जाएगा n-2x m-4। अब निकालो बीटा, बीटा निकालोगे तो यहां एक प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1x m-4, n-1 और z m-4। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बाकी जो समस्या हो यहाँ पे आके आप मिलिए, सब अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।